आप मेरे साथ एक खूबसूरत शख्सियत को देख रहे हैं। यही खूबसूरत शख्सियत जो है खूबसूरत आर्ट के भी मालिक हैं। ये ऐसी ड्राइंग्स बनाते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। ऐसे ही इन्होंने हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज की तस्वीर बनाई। जब वो उन्होंने तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली तो वो भी देखकर परेशान हो गई और वो उनके पास खुद चली आई। इनसे वो जो है वो तोहफे के तौर पर रिसीव भी की। यूनिफॉर्म पर्सन जो है वो कोई काम करता है तो उस पर जाहिर है उस पर वो हाईलाइट हो जाता है। मेरे अंदर अल्लाह ने ये स्किल रखी थी कि मैं खुद से ये आर्ट, उसमें कैलीग्राफी भी है, उसमें पेंटिंग भी है, ड्राइंग भी है, सारा कुछ कर लेता था। मरियम नवाज साहिबा एज सीएम बनी, उन्होंने हल्फ उठाया, उन्होंने इफ्तिताह के लिए आना था। तो उससे पहले मुझे ऐसे आइडिया ख्याल आया कि मैं उनका पेंटिंग बनाता हूँ। तो पेंटिंग उनकी बनाई मैंने और वो कुदरती तौर पे अच्छी बन गई। लेके गया तो उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 9 में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप मेरे साथ एक खूबसूरत शख्सियत को देख रहे हैं, यही खूबसूरत शख्सियत जो है खूबसूरत आर्ट के भी मालिक हैं। ये ऐसी ड्राइंग्स बनाते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही इन्होंने हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज की तस्वीर बनाई। जब वो उन्होंने तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली तो वो भी देखकर परेशान हो गई, दंग रह गई, हैरान हो गई और वो उनके पास खुद चली आई। इनसे वो जो है वो तोहफे के तौर पर रिसीव भी की। क्या मामला था, क्या कहानी थी, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सर जी, क्या आपके आर्ट में ऐसी बात है कि सीएम साहब आपकी फ़ैन बन गई हैं? थोड़ी सी वो कहानी बताएं हमें। नहीं, कहानी कोई नहीं है। असल में एक यूनिफॉर्म पर्सन जो है वो कोई काम करता है तो उस पर ज़ाहिर है उस पर वो हाईलाइट हो जाता है। तो मैं बीइंग अ ट्रैफिक वार्डन, मेरा अक्सर लोग ये कहते भी हैं कि आपकी ड्यूटी ये वाली नहीं है, आप ट्रैफिक कंट्रोल करना आपकी ड्यूटी है या चलान करना ड्यूटी है। तो मैं समझता हूँ कि यार उसमें ये है कि लोग आप जो भी करेंगे तो लोग उस पर कुछ ना कुछ लोग उस पर उंगली उठाएंगे, कुछ आपको अप्रिशिएट करेंगे। मेरे अंदर अल्लाह ने ये स्किल रखी थी कि मैं खुद से ये आर्ट, उसमें कैलीग्राफी भी है, उसमें पेंटिंग भी है, ड्राइंग भी है, सारा कुछ कर लेता था। तो जैसे ही सीएम साहिबा जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा एज सीएम बनी, उन्होंने हल्फ उठाया तो मुझे, और उन्होंने इफ्तिताह के लिए आना था। हमारे फर्स्ट जो थी सिमुलेटेड ड्राइविंग स्कूल, हमारा फीमेल ड्राइविंग स्कूल बना था, वहाँ पे उन्होंने आना था। तो उससे पहले मुझे ऐसे आइडिया ख्याल आया कि मैं उनका पेंटिंग बनाता हूँ। तो पेंटिंग उनकी बनाई मैंने और वो वैसे बहुत अच्छी बन गई, कुदरती तौर पे अच्छी बन गई। तो मैं वो जाके अपने अफसरान को दिखाई तो उन्होंने कहा बहुत ज़बरदस्त है, ये तो अच्छी है, तो आप खुद ही इसको पेश करें। तो मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको जाके मैंने मुझे उन्होंने ये मौका दिया अफसरान ने कि आप सीएम साहब को पेश करें। तो मैं लेके गया तो उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने किया। अच्छा, वो अल्फाज हम सुनने चाहेंगे, ज़ाहिर है डायलॉग्स भी कुछ हुए होंगे, तो वो अल्फाज क्या थे? उन्होंने क्या कहा, आपने क्या कहा? ऑब्वियसली सीएम साहबा ने मुझे सबसे पहले तो उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि इम्तियाज़, थैंक यू सो मच और कंग्रेचुलेशन आपको। तो कंग्रेचुलेशन मेरा ख्याल है इसलिए कहा उन्होंने कि उन्हें ये पसंद आई और उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट इस चीज़ पे किया। तो ये मेरे लिए एक बड़ा एक तारीफ़ी एजाज़ की बात। अच्छा, जब ज़ाहिर है आप हम कलाम हुए सीएम साहिबा के साथ, तो क्या आपने महसूस किया, कैसी शख्सियत उनको पाया? पोलाइट थी, नरम मिजाज थी, या थोड़ी गुस्सैली वाली है, किस तरह की? नहीं, गुस्सैली वाली तो नहीं है, वो बड़े नरम मिजाजी हैं वो। अच्छा। आजकल माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। सीएम साहबा पंजाब के अंदर बहुत सारी इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम है और पिछले थोड़े से टन्योर में उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। और जिस तरह से हमारी सीटीओ साहिबा हैं, आईजी साहब हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अदारे के अंदर हमारे, उसको बड़ा काबिल सताइश और बड़े जो है अप्रिसिएशन की ज़रूरत है और अप्रिशिएट करना चाहिए जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं। इसी तरह से सीएम साहिबा उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, आपकी बात की जाए तो, क्योंकि आपकी जिक्र कर रहे हैं, तो कब से बना रहे हैं इस तरह का काम? क्या मैं सिर्फ इसमें वैसे तो बचपन से मैं कर रहा था, लेकिन उसको अभी जो एज अ आर्टिस्ट उसको प्रैक्टिकली मैंने इसको करने का जो सीखा तो किसी से नहीं है, खुद से मैं करता रहा। मुख्तलिफ टेक्निक्स यूट्यूब से मैं सीखता रहा हूँ, कुछ इधर उधर से जहाँ से मिल जाता था इल्म वो ले लेते थे। और 2021 में आके मैंने इसको प्रैक्टिकली एज आ सोच लिया कि मैंने अब ये करना है। हाँ जी, इसको भी साथ साथ मैंने अपनी लेके जाना है कि बस बड़ा हो गया। पीछे मैंने 20 साल तकरीबन ज़ाया कर लिए थे, मैंने नहीं किया था। तो फिर 2021 से लेके अभी तक 2024 तक मैंने 3 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 3 एग्जीबिशंस भी करवाई हैं। एक अलहमरा में हमारी पंजाब पुलिस की एग्जीबिशन करवाई, जिसमें आईजी साहब ने वहाँ पर इफ्तिताह किया। हमारे 16 आर्टिस्ट जो थे वो, मैं एज अ फोकल पर्सन था, मेरे साथ एसपी सिविल लाइन थे डॉक्टर अब्दुल हनान साहब, वो थे। हम दोनों ने मिल के 16 आर्टिस्ट के 80+ आर्ट वर्क हमने कलेक्ट किए, अलहमरा में उनको उनके एग्जिबिट
किया आईजी साहब और एनसीए के वाइस चांसलर जो थे मुर्तज़ा जाफरी साहब, उन्होंने उसको इनॉग्रेशन किया और वो उन्होंने जब हमारे आर्ट वर्क देखे तो वो हैरान रह गए। तो उसके बाद मैंने ट्रैफिक पुलिस पे 3 एग्जीबिशंस करवाई हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान के से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसके ऊपर उन्होंने पेंटिंग्स के ट्रैफिक अवेयरनेस और थे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के टॉपिक पे उन्होंने पेंटिंग्स बनाई और वो हमने अलहमरा में डिस्प्ले की। तो ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के अंदर एक आर्ट का नया एलिमेंट, हमने एक नया रास्ता खोला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नया इनिशिएटिव था पुलिस के अंदर, जो एक नई चीज़ थी, नई तहकीक। अरे क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, 2021 से जब आपने इसको ज़ाहिर मुकम्मल तौर पर शुरू किया एक गुमनाम आर्टिस्ट से, आज माशाल्लाह आपको अपने इदारे के अलावा भी बाहर भी तकरीबन तमाम पाकिस्तान में एक पहचान बनेंगी, तो कैसे ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई? और इसलिए एक फ़ेम थोड़ा सा मिला तो लोग इज़्ज़त भी देने लग गए। और एक मुझे जो लगता था क्योंकि मैं पेंटिंग जब मैंने शुरू की इस ड्यूटी के साथ, जब आप 10 घंटे 12 घंटे आप ड्यूटी कर रहे हैं और उसके बाद जाके आपका तकरीबन एनर्जी लेवल 0 पे होता है, माइनस पे होता है, हाँ जी, उसके बाद आप इसको करना, ये एक बड़ी हिम्मत की बात है। सारे लोग ये कहते हैं कैसे आपने किया, तो मेरे लिए ये एक एनर्जेटिक पॉइंट होता था कि मैं जब इसको करता था तो मेरे लिए होता था कि मेरे लिए एक समझें कि ये एक बूस्टर होता था। मैं जब इसको करता था तो मेरे लिए वो एक बड़ा दोबारा मुझे रीजनरेट कर देता, रिफ्रेश कर देता था, मुझे ये मोटिवेट कर देता था। तो मैं इसको करके मुझे तस्कीन हासिल होती थी, जिसकी वजह से मेरे साथ ये चला है। अदरवाइज़ जितने लोग हैं जो 10-12 घंटे रोड के ऊपर खड़े हैं, और ट्रैफिक की ड्यूटी मैं समझता हूँ सबसे टफेस्ट ड्यूटी है जितनी भी। आप ऑफिस के अंदर एसी के अंदर 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद आप कोई काम नहीं कर सकते। तो रोड के ऊपर आप 45 डिग्री के अंदर आप ड्यूटी करने के बाद आप कैसे कर सकते हैं? तो ये करना आपके लिए ज़ाहिर है एक तो अल्लाह रास्ते आपके लिए खोलता है, और दूसरा आपके अंदर भी ज़ाहिर है वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिम्मत आती है, तो आप करते हैं। चलें, हमारी दुआएं ढेरों इम्तियाज़ साहब आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही जो है तरक्कियों की सीढ़ियों पर जो है वो आगे गामज़ान रखे, और आप ऐसे ही हमारा मुल्क का जो नाम है वो पूरी दुनिया में रोशन करें। जी नाज़रीन, बिल्कुल इम्तियाज़ की कहानी आप लोगों ने सुनी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।